सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च विज्ञानं देवा सर्वे ब्रह्मज्येष्ठमुपासते। विज्ञानं ब्रह्मवेदेदं तस्मादेन प्रमायति शरीरे पामनो हित्वा गर्वान् कामान् समुष्णत सर्वान् कामान् समुष्णत इति तस्यैष एव शारीरात्मा यं पूर्वं तस्माद्वा एतस्माद् विज्ञानमयात् अन्योऽन्तरः आत्मानन्दमयः तेनैष पूर्णः सैव एष पुरुषविधेव तस्य पुरुषविधिताम् अनवयं पुरुषविध तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोदोत्तरपक्षः आनन्द आत्मा ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, भगवान की असीम महान महती विशेष सर्वोपरि निर्द्वंद निष्पक्ष करुणा वर्षिणी दया वर्षिणी मुक्ति वर्षिणी आनंद वर्षिणी कृपा के फल स्वरूप आप अपने आप को खोजते खोजते लगभग अपने आप में पहुंचने ही वाले हैं। आपने खोज प्रारंभ की अन्नमय कोश से। अन्नमय कोश में नारायण रहते हैं। अन्न की बड़ी महिमा है। अन्न से चराचर जगत उत्पन्न होता है। अन्न से सभी का पालन पोषण होता है। अन्न से सब कोई जीवित रहता है और अन्न में ही वापस चला जाता है।
ऐसी महिमा वाला अन्न और अन्न से बना हुआ अन्नमय कोश, इसमें भगवान निवास करते हैं, इसलिए इस अन्नमय कोश की बहुत बड़ी महिमा है। और विशेष रूप से ये मनुष्य शरीर, कल हमने बताया था, अगर इसका सदुपयोग किया जाए तो ये भवसागर की नाव है, और अगर इसका सदुपयोग किया जाए तो भगवान से मिलने का शुभ स्थल है। एक बात और मैं बताता चलूं, भगवान ने गीता में नरक के 3 दरवाजे बताए, काम, क्रोध और लोभ, और एक मेन गेट है मोह। ये नरक के 4 दरवाजे समझिए। मोह मेन गेट है और काम, क्रोध, लोभ ये साइड के गेट हैं। इस तरह से 4 दरवाजों वाला ये नरक, नरक माने दुखालय, नरक माने कष्ट का स्थान, नरक माने जन्म मरण का चक्र, नरक माने मोह माया का चक्र, नरक माने विचारहीनता, नरक माने रोशनी का न होना, नरक माने आसुरी भाव, नरक माने अपने आप से निगाह न मिलना। ये नरक की बात है। अब मैं मुक्ति के 4 दरवाजे भी आपके सामने वर्णन करने जा रहा हूं। मुक्ति के 4 दरवाजे हैं। सम मुक्ति का एक दरवाजा है और विचार मुक्ति का दूसरा दरवाजा है। संतोष मुक्ति का तीसरा दरवाजा है और साधु समागम ये चौथा दरवाजा मुक्ति का है। इसमें मेन गेट है साधु समागम, साधु संग, और साइड गेट हैं सम, संतोष और विचार। सम माने मन की शांति, ये बहुत जरूरी है। मन की शांति के बिना न आप कुछ सुन सकते हैं, न समझ सकते हैं, न जीवन में लगा सकते हैं। अगर आपका मन शांत हो गया तो समझिए आपको बहुत बड़ी भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। इसके बाद है संतोष। इस जीवन की यात्रा में जैसा कुछ भगवान ने दिया है उससे काम चलाइए, क्योंकि संसार लक्ष्य नहीं है, संसार रास्ता है। संसार में से हमें निकलना है। संसार पहुंचने की जगह नहीं है। जितना संसार मिल गया उससे काम चलाओ और उसका उपयोग करते हुए अपनी यात्रा आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर बनाए रखो। जिस तरह से कोई व्यक्ति यहाँ से बद्री नारायण या किसी भी तीर्थ पर जाता है और रास्ते में धर्मशालाएं होती हैं, धर्मशाला का सामान होता है, धर्मशाला के नौकर चाकर होते हैं, धर्मशाला में भटियारिन होती है सेवा करने वाली, वो सब होते हैं। लेकिन जो यात्री है वो जानता है कि सिर्फ एक रात के लिए रहने की जगह है ये, और जो कुछ यहाँ सामान है ये मेरा कुछ भी नहीं है, काम चलाऊ है। इसलिए किसी सामान में मन न लगाते हुए उस सामान से काम लेते हुए आगे के लिए यात्रा का प्रोग्राम बनाए रखता है और सुबह होते ही सब कुछ को छोड़कर आगे बढ़ जाता है। वैसे संसार भी एक धर्मशाला की तरह से है। यहाँ पर जो सामान है धर्मशाला का सामान ही समझिए। यहाँ पर जो सेवक गण हैं वो भी धर्मशाला का ही सामान है। यहाँ पर आपकी सहयोगिनी भी धर्मशाला का ही सामान है। यहाँ पर आपके बाल बच्चे भी धर्मशाला का सामान है, और जो कुछ भी है ये धर्मशाला का सामान है। इसमें मन मत उलझाइए, ये केवल थोड़ी सी ठहरने की जगह, आराम करने की जगह है। और इस सब सामान से काम लेते हुए भी आगे बढ़ने के लिए प्रोग्राम बनाकर आगे बढ़िए।
तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ हृदय कस्वसी धनम। ये सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है, परमात्मा का है, परमात्मा के पास ही रह जाएगा। इसलिए इस सब सामान को परमात्मा का समझे, धर्मशाला के मालिक का समझे, और ये समझे कि मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, इससे काम चलाता जाए। इस तरह से त्याग बुद्धि से किसी पदार्थ में मन लगाते हुए इस संसार का उपयोग कीजिए, उपभोगी मत होइए। जो उपयोग करता है, जैसे नदी के किनारे पर एक आदमी बैठकर नदी में से पानी पी लेता है, पर किनारे पर जम के बैठा रहता है, किनारा छोड़ता नहीं, तो वो तो हुआ योगी। और जो किनारे की परवाह न करके पूरे का पूरा नदी में लुढ़क जाता है, वो हुआ भोगी। तो वैसे ही संसार की ये जो नदी है, इस नदी में से काम चला लीजिए और सब सामान यहीं रह जाएगा, ये समझ करके काम चलाइए और योगी की तरह से इससे काम लीजिए, भोगी मत बनिए। इस तरह से अगर आपको अपना लक्ष्य याद रहेगा और संसार से काम चलाते हुए भी संसार को अपना नहीं समझोगे, काम चलाऊ समझते हुए हमसे पहले भी संसार होता है, हमसे पहले भी दुनिया होती है, हमसे पहले भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध होते हैं, और हमारे उपयोग में आते हुए बाद में भी ये यहीं रह जाएंगे। इसलिए इनसे काम चलाइए और आगे बढ़िए, कहीं इस माया के चक्कर में फंस मत जाइए। ये माया कैसी विचित्र है कि रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार, लूटा बाजार सारा लूटा बाजार, लूटा बाजार सारा लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार। ब्रह्मा लूटे शिव जी लूटे, ब्रह्मा लूटे शिव जी लूटे, और नारद मुनि के पड़ी है पिछाड़। जब कथा हुआ करे ना, फिर इस तरह से मत आया कि ये ध्यान रखें इस बात का। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। वो पीछे बाथरूम में होके आया करो, वहां से यहाँ से क्यों जाते हो। रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार, श्रृंगी की मिंगी कर डारी, श्रृंगी की मिंगी कर डारी, पराशर को उदर बिदार, रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार। कनफू का काशी में लूटे, कनफू का काशी में लूटे, योगीश्वर लूटे करत विचार, रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार। हम तो बच गए संत कृपा से, हम तो बच गए संत कृपा से, नाम डोर ले उतरे हैं पार, अरे नाम डोर ले उतरे हैं पार, रमैया की दुल्हन से रहना होशियार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, इस ठगनी से रहना होशियार, रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार। माया क्या है जो आपको भुला देवे, उसका नाम माया क्या है। इस भूल का नाम जो परमात्मा की भूल है, अपने आप की भूल है, कुछ का कुछ दर्शाती है, यही माया है। तो जो जागते रहते हैं, संतों की शरण में बैठकर नित्य ही सत्संग का रस पान करते रहते हैं, और सत्य से जिनका मन मिला रहता है, सच्चिदानंद ब्रह्म में सदा जिनका लक्ष्य बना रहता है, उनका माया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और माया की महिमा सुनिए,
माया महाठगनि हम जानी, माया महाठगनि हम जानी। त्रैगुण पास लिए कर डोले, त्रैगुण पास लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, ये बोले मधुरी बानी। माया महठगनि हम जानी, केशव के कमला बन बैठी, केशव के कमला बन बैठी, और शिव के हुई भवानी। माया महाठगनि हम जानी, माया महाठगनि हम जानी। पंडा के मूरति बन बैठी, पंडा के मूरत बन बैठी, और तीरथ में भई पानी। माया महाठगनि हम जानी, काहू की बैठी बनी असरफी, और काहू के कौड़ी कानी। कहे कबीर सुनो भई साधो, या में खेचा तानी। माया महाठगनि हम जानी। कोई बात नहीं है, अगर ये न होती खेल में मजा न आता। अगर रास्ते में कांटे न हो तो फूलों की कोमलता का क्या मजा है। रास्ते में धूप न हो तो छाया का क्या मजा है। रास्ते में भूख न हो तो भोजन का क्या मजा है। वैसे ही विपरीतता न हो तो फिर मंजिल की प्राप्ति का क्या मजा है। इसलिए माया भी ठीक है और माया का रगड़ा भी ठीक है, और माया से पार होना भी ठीक है, और माया को पार करके अपने आप का, ब्रह्म का, परमात्मा का, आत्मा का मजा भी ठीक है। इसलिए भगवान की घरवाली है, इसलिए हम इसको ज्यादा क्या कहें। बस ये है कि इसके से सावधान रहिए और भगवान को कहिए अपनी घरवाली को संभाल के रखो, अपनी घरवाली को संभाल के रखो। ये बेचारी पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खाती फिरती है, इसको समझाओ तुम्हारे सिवाय और किसी के पल्ले न पड़े। इस तरह से अगर आप लगे रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे, जागते रहेंगे, तो माया को पार कर जाएंगे। जिनका लक्ष्य है परमात्मा, जिनका लक्ष्य है निज आत्मा, जिनका लक्ष्य है परमानंद, जिनका लक्ष्य है मुक्ति पाना, वो पूरा जोर लगा देंगे, वो बेड़ा पार लगा लेंगे। और इसका उपाय क्या है? सत्संग ही, आत्मज्ञान ही इसका उपाय है। आइए, हम बता रहे थे, हम घर की ओर आ रहे हैं, अपनी ओर आ रहे हैं, दुनिया से वापस आके अपने शरीर में घुसे हैं। दुनिया की ओर से मन हटाकर इस शरीर पर ध्यान दिया है, और इसमें भी अन्नमय कोश को हम पार कर गए हैं, और अन्नमय कोश में विराजमान प्राणमय कोश को हमने समझ लिया है। प्राण और पांचों कर्मेंद्रियां प्राणमय कोश, इस पूरे अन्नमय कोश को भरपूर विराजमान होकर भरे हुए हैं। इस प्राणमय कोश से हमने शक्ति ली है, सामर्थ्य ली है। इस प्राणमय कोश से प्राणपति के पाने का व्रत लिया है। इस प्राणमय कोश से अपनी शक्तियों को हमने परिपूर्ण जागृत कर लिया है। इस प्राणमय कोश के माध्यम से अब हम मनोमय कोश में विराजमान हो गए हैं अंदर की ओर। ये मनोमय कोश, मन और पांचों ज्ञानेंद्रियां, ये मनोमय कोश कहलाता है। इसने प्राणमय कोश को पूरा भरा हुआ है, और प्राणमय कोश को यही हिला रहा है। मन से प्राण हिल रहा है,
प्राण से कर्मेंद्रियां हिल रही हैं, प्राण से पूरा शरीर चल रहा है, पर इसमें मन का विशेष स्थान है। ये मनोमय कोश भी हमने अनुभव कर लिया है और ये समझ लिया है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही की प्रतीत। हमने मन को ठिकाने लगा लिया है, मन की बहिर्मुखता को छीन लिया है, मन को अंतर्मुख कर लिया है, मन को भगवान का दर्पण बना लिया है, मन को महान पुरुषों की कृपा के माध्यम से हमने लाइन में खड़ा कर दिया है। और अब मन आत्मा का श्रवण मनन निधिध्यासन करता हुआ अब मन हमारे लिए परमात्मा को दिखाने वाला हो गया है। अब हमारे मन का सोच यही है, अब हमारे मन का ख्याल यही है कि पूरा जोर लगा देंगे, मन के मालिक को पालेंगे, मन को नहीं भरमाएंगे, विषयों से शर्माएंगे। दुनिया में हमने देख लिया है दुनिया को, अब इधर को मन नहीं लाएंगे। अब हमने मनोमय कोश के माध्यम से विज्ञान में कोश में अपनी यात्रा विराजमान कराई है। विज्ञान में कोश आप सुन रहे हैं। कल विज्ञान में कोश की महिमा थी और उसमें ये बताया था विज्ञान से ही सब कुछ होता, बिना ज्ञान के कुछ नहीं होता। भगवान ही दुनिया बनाता है तो ज्ञान से ही प्रकट करता है। ज्ञान के दो रूप हैं, एक अज्ञान और एक ज्ञान। अज्ञान का मतलब अल्प ज्ञान और ज्ञान का मतलब पूर्ण ज्ञान। अल्प ज्ञान संसार की ओर ले जाता है, अधूरा ज्ञान दुनिया की रचना का हेतु होता है। अपने स्वरूप का भूल का ज्ञान इस संसार की ओर ले जाता है। इसलिए ये विज्ञान अब हमने इसको अल्प ज्ञान से हटा लिया है, संसार की जानकारी से इस विज्ञान का मुंह मोड़ लिया है और विज्ञान को समझा दिया है, अरे दुनिया को समझ करके क्या लेगा, दुनिया में भटक करके क्या लेगा। पृथ्वी को जान ले या जल को जान ले, अग्नि को जान ले या वायु को जान ले, आकाश को जान ले तो भी क्या होगा। भूत को जान ले, भविष्य को जान ले, वर्तमान को जान ले, काल के जानने से भी क्या होगा। देश को जान ले, परदेश को जान ले, पूरब को जान ले, पश्चिम को जान ले, उत्तर को जान ले, दक्षिण को जान ले, भटकने के सिवाय और क्या मिलेगा। इसलिए विज्ञान में कोश अब परमात्मा के जानने की ओर इसका मुंह कर दिया है। अब हमारा विज्ञान सत्संग में आकर विराजमान हो गया है और परिपूर्ण रूप से मन के मालिक, बुद्धि के अधिपति, विज्ञान के आकर परम परमात्मा देव में अब हमारी ये विज्ञानमयी शक्ति लग गई है। इस तरह से जो विज्ञान संसार की ओर ले जाता है वो विज्ञान हमने देख लिया है। जो विज्ञान दुनिया से नाता जुड़वाता है वो विज्ञान हमने देख लिया है। जो विज्ञान दुनिया भर की जानकारी परोसता है वो विज्ञान हमने देख लिया है। उसमें शांति नहीं है, इसलिए वो अविद्या है, अल्प विद्या है। और उस काम चलाऊ अविद्या अल्प विद्या से हमारा मन, हमारी बुद्धि अलग हो गई है और अब हम क्या कर रहे हैं, कर्माणि तनुते पीच। विज्ञान से ही, ज्ञान से कर्मों का पसारा पसारता है। विज्ञान से ही सारे देवता टिके हुए हैं और विज्ञान ही ब्रह्म ज्येष्ठम उपासते। विज्ञान का दैवी रूप यही है। इंद्र है, उपेंद्र है, वायु है, आदित्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, ये सारे देवता विज्ञान से ही जाने जाते हैं। लेकिन परम देवता ब्रह्म ज्येष्ठम उपासते। ब्रह्म सबसे बड़ा देवता है। सब देवता इसी में कल्पित हैं।
सब देवता इसी के द्वारा दैदीप्यमान हैं। आपको हमने सुनाया है पहले, फिर दोहराते। एक बार की बात है, मुनिराज वशिष्ठ कैलाश पर्वत की उपत्यका में ब्रह्मानंद का आनंद, अपने आत्मा का आनंद लेने के लिए विराजमान थे। और वहां बैठकर उन्होंने कितने ही वर्ष इसी काम में निकाले, अपने आप के श्रवण मनन और निधि ध्यासन में। कभी ध्यान से अपने आप का ध्यान किया, कभी ज्ञान से अपने आप का ध्यान किया, कभी पूजा से अपने आप का ध्यान किया, कभी संध्या वंदन से अपने आप का ध्यान किया, और वर्षों तक तन से, मन से, बुद्धि से भगवान में लगे रहे। अब उन्होंने सोचा कि बहुत मैंने यहां तप कर लिया है, अब यहां से मुझे वापस चलना चाहिए। और इधर भगवान शंकर ने सोचा कि भाई हमारे समीप कैलाश की उपत्यका में मुनिराज वशिष्ठ इतने दिन रहे और वो जान गए कि अब लगता है यहां से बिस्तर गोल करने वाले, इसलिए कम से कम उनसे मिलना तो चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, पूछना चाहिए राजी खुशी। तो उत्तर की दिशा से जब भगवान शंकर अपने गणों को साथ लेकर वशिष्ठ जी की कुटिया में, आश्रम में आने को हुए, तो एक विशेष रोशनी उत्तर में दिखाई दी। उस विशेष रोशनी को देखकर अंदाज लगा लिया मुनि वशिष्ठ ने, लगता है भगवान शंकर की कृपा होने वाली है। और वो जो कुछ भी सुलभ था भगवान शंकर के लिए, पूजा का सामान लेकर तैयार हो गए। आगे आगे भगवान शंकर नंदीगण पर विराजमान, और साथ में पार्वती जी भी विद्यमान, और उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय भी अपनी अपनी वाहन पर आ रहे हैं, और सब पूरे गणों का मेला आ रहा है। भगवान शंकर का आते ही जल से उनकी चरण धुलवाई, जिसको अर्घ्य कहते। अर्घ्यम 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 समर्पयामि, पहले अर्घ्य समर्पित किया जाता। अर्घ्य देते हो ना तुम सूर्य को, जो जल चढ़ाते हो सूर्य को, अर्घ्य देना होता है। तो उन्होंने पहले अर्घ्य के माध्यम से भगवान शंकर के चरण कमलों का प्रक्षालन किया, और फिर पुष्पों की माला के द्वारा, पुष्पों के हार के द्वारा उनका स्वागत किया। मालाम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, और इस तरह से अच्छा जितना बन सका उन्हें स्वागत सत्कार किया। और फिर यथायोग्य स्थान पर भगवान शंकर को बहुत एक ऊंचे सिंहासन पर, वही पत्थर के बनी हुई, वहां कोई ऐसा तो था नहीं भाई ऑर्डर दे के मंगा लिया हो कि भाई सोफा ले आओ, कि ये ले आओ, कि वो ले आओ। जैसे जैसे वो बनी हुई जगह थी वहां पर बिठा दिया। सब यथायोग्य स्थान पर बैठ गए, और मुनिराज वशिष्ठ भगवान शंकर की ओर मुंह करके उनके चरणों में विराजमान हो गए, और उनकी अहेतुकी कृपा का अवलोकन करते हुए उनके दया बरसाने वाले मुखारविंद का दर्शन करके तृप्त हो रहे। भगवान शंकर अपनी ओर से बात चलाते हैं, मुनिराज वशिष्ठ आप इतने दिनों तक यहाँ कैलाश की उपत्यका में रहे हैं, आपको कष्ट तो नहीं हुआ, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बोले नहीं प्रभु, आपकी कृपा से बड़ा आनंद रहा है। जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमने शरीर धारण किया है, वो हमारा लक्ष्य हमारे सामने रहा है। उस लक्ष्य की ओर यहाँ रहते रहते हमारे निश्चय के बहुत से कदम उधर की ओर बढ़े हैं, और आपकी कृपा जहाँ हो वहाँ क्या विघ्न है प्रभु, आपने बड़ी कृपा की है। भगवान शंकर भी उनकी स्तुति करते हैं कि वाह, महान पुरुषों का साथ कल्याणकारी होता है। हे वशिष्ठ, तुम्हारे साथ से, साधु समागम से हमें बड़ा आनंद आया है, और हम ये सोचते हैं कि तुम्हारे पर कुछ कृपा की जाए। अगर तुम कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो।
जब भगवान शंकर ने पूछने के लिए कहा तो उन्होंने कहा भाई बात ऐसी है महाराज, वैसे तो आपके दर्शन से सारी शंकाएं समाधान हो गई। जैसे सूर्य की रोशनी में कहीं कोई अंधेरा नहीं रहता, वैसे ही हमारे जीवन में कोई अंधेरा नहीं रह गया, आपकी कृपा से रोशनी ही रोशनी है। पर अब जब आप कह ही रहे हैं पूछने के लिए, तो मुझे ये बताइए कि सबसे बड़ा देवता कौन सा है और उस देवता की आप कैसे पूजा करते हैं। ये एक बार यहां उपदेश हुआ है, योग वशिष्ठ का हमने उपदेश दिया है और वो पुस्तक लगभग तैयार हो गई है शिव गीता के नाम से, उसका प्रकाशन होगा। वो काफी लंबा चौड़ा ग्रंथ, जैसे हमने योग वशिष्ठ लिखा है, योग वशिष्ठ सार, वैसे ही होगा। तो आप कृपा करके बताइए। तो भगवान शंकर ने ये नहीं कहा कि मैं सबसे बड़ा देवता हूं, ऐसा नहीं कहा। दो बातें हैं, एक तो आदमी अपने पैर अपने हाथ से दबाए तो थकावट दूर नहीं होती, और एक आदमी अपनी तारीफ अपने मुंह से करे तो शोभा नहीं देता है। आप बीमार हो, पैरों में सिर में दर्द हो, पैर में दर्द हो, अपने हाथों से दबाइए, मजा नहीं आता, थकावट दूर नहीं होती। वैसे अपनी तारीफ आप कीजिए, उससे भी कोई शोभा की बात नहीं। तो भगवान शंकर ने कहा देखो बात ऐसी है, अगर तुम पूछ ही रहे हो सबसे बड़ा देवता कौन सा है, तो ना विष्णु सबसे बड़ा देवता है, ना ब्रह्मा सबसे बड़ा देवता है, ना शिवजी सबसे बड़ा देवता है, ना इंद्र सबसे बड़ा देवता है, ना उपेंद्र सबसे बड़ा देवता है। सबसे बड़ा देवता वो है जो हम सब में एक है, जो हम में अस्तित्व रूप से बोल रहा है। जैसे शिवजी महाराज हैं, विष्णु भगवान हैं, ब्रह्मा जी हैं, ये जो हैं है, ये जो तीनों में है, मैं हूं, तुम हो, ये है, वो है, ये जो सब में है लगा हुआ है, हम सब में जो एक वस्तु है वही सबसे बड़ा देवता है। वही मुझ में शिव होकर के बोल रहा है, वही विष्णु में विष्णु होकर के बोल रहा है, वही ब्रह्मा में ब्रह्मा होकर के बोल रहा है, वही देवता में देवता होकर के बोल रहा है, वही मनुष्य में मनुष्य होकर के बोल रहा है, वही कीट पतंग में कीट पतंग होकर बोल रहा है, बिना बोले भी वही बैठा हुआ है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब मिलाकर के जो एक देवता है, जिसके विभाजन विभाग नहीं किए जा सकते, जिसको बांटा छांटा नहीं जा सकता, जो अखंड है, ऐसा अखंड देवता परमात्मा हमारा आत्मा वो सबसे बड़ा देवता है। तो ये तो निश्चय हो गया कि सबसे बड़ा देव एक है, और लोगों ने अपनी अपनी भावना से लंबाई कर ली है। शिव जी के भक्त कहते हैं शिव जी बड़ा देवता है, विष्णु के भक्त कहते हैं विष्णु सबसे बड़ा देवता है, सूर्य के भक्त, गणेश के भक्त, देवी के भक्त कहते हैं हमारे इष्ट देवता सबसे बड़े बड़े देवता हैं। तो इसकी ये बात क्या है, सिर्फ यही है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। पदार्थ एक ही है, पर भावना से उसमें विषमता नजर आती है। जैसे डाई होती है और डाई में एक ही चीज डाली जाती है, लेकिन जैसी जैसी डाई होती है वैसा वैसा उस चीज का रूप हो जाता है। वैसे भावना की डाई में एक ही पदार्थ अनेक रूप होकर के भास रहा है, पर डाई को छोड़ दीजिए, डाई क्या है, माया, और उससे बना क्या है, नाम रूप। नाम रूप को छोड़ दीजिए, डाई को छोड़ दीजिए, तो जो सब में एक रस विराजमान है वो आपका आत्मा शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म है, और वो सब में एक ही है। और इसी बात को लेकर मैं ये भी कहूंगा कि संत भी न कोई बड़ा है और न कोई छोटा है, जैसी जिसकी भावना है वैसा उसको प्रतीत होता है। कहीं किसी की बड़ाई, कहीं किसी की बड़ाई, कहीं किसी की बड़ाई। इसलिए वास्तव में संत को भगवान का रूप समझकर, और वही शंकर भगवान वाली बात सब में एक ही है, ये समझकर जो समझदार लोग हैं वो इस चक्कर में नहीं पड़ते।
कौन महात्मा बड़ा है, कौन महात्मा छोटा है। बहुत पुरानी बात होगी, एक महात्मा हमारे पास आए, कहने लगे स्वामी जी आजकल आपकी दृष्टि में सबसे बड़ा संत कौन है? मैंने कहा सबसे बड़ा संत मैं हूं और दूसरे नंबर पे तू है, बाकी चला जाए यहाँ और कुछ नहीं इसके सिवाय, क्योंकि तू पूछ रहा है इसलिए दूसरे नंबर पे, और मैं बता रहा हूं मैं पहले नंबर पे हूं और बाकी इसके सिवाय यहाँ कुछ नहीं। और बता मैं किसकी भलाई करूं, किसकी बुराई करूं, किसको दंडवत करूं, किसको गाली दूं? तो वास्तव में आप ही अपने आप को देखिए, सचमुच आप में जो बोल रहा है वही सब में बोल रहा है। आप अपने आप को देखिए, जो आपके दिल में धड़क रहा है वही सबके दिल में धड़क रहा है। इसलिए भगवान शंकर ने कहा देवता एक ही है, और तुम में तुम्हारी आत्मा वही देवता है, मुझ में मेरी आत्मा वही देवता है, चराचर जगत में चराचर जगत की आत्मा वही देवता है। प्रभु ये बात तो मेरी समझ में आ गई है, आप लोगों की सबकी समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि यहाँ अनेक अनेक देवताओं के भगत बैठे हुए, कोई किसी देवता को बड़ा बताता है, कोई किसी देवता को बड़ा बताता है, पर धीरे धीरे समझ में आ जाएगी देवता एक ही है। देवता एक ही है, उसके अनेक नाम और अनेक रूप सब कल्पित है, माया मात्र है। उसी में ये चराचर जगत अनेक रूप से भास रहा है। ये जो सबसे बड़ा देवता है इसकी पूजा कैसे करते हो? कहने लगे दो रूप से पूजा होती है मेरी, मुझ आत्मा की दो रूप से पूजा होती है, एक बाहर पूजा होती है, एक अंदर पूजा होती है। बाहर मेरे सर्वव्यापक रूप की पूजा होती है, बाहर मेरे सर्वव्यापक रूप की पूजा होती है, और बाहर सब चीजें प्रकृति की मेरी पूजा कर रही। सूर्य मेरी पूजा कर रहा है, चंद्रमा मेरी पूजा कर रहा है, सितारे मेरी पूजा कर रहे हैं, अग्नि मेरी पूजा कर रही है, बिजली मेरी पूजा कर रही है, नदियां मेरी पूजा कर रही हैं, नाले मेरी पूजा कर रहे हैं, समुद्र मेरी पूजा कर रहे हैं, कांटे मेरी पूजा कर रहे हैं, फूल मेरी पूजा कर रहे हैं, दिन मेरी पूजा कर रहा है, रात मेरी पूजा कर रही है, और जो कुछ हो रहा है सब मेरी पूजा। बाहर में अपने सर्व व्यापक रूप को देखता हूं तो सब मेरी पूजा, बाहर मेरी ही पूजा हो रही है। और जो शरीर के अंदर देखता हूं तो काम से अकाम से, क्रोध से अक्रोध से, लोभ से अलोभ से, मोह से अमोह से, राग से अराग से, द्वेष से अद्वेष से, ये मन मेरी पूजा कर रहा है। ये मन मेरी पूजा कर रहा है, सब कुछ चढ़ाकर दोनों हाथों से, राग भी चढ़ाता है, द्वेष भी चढ़ाता है, लाभ भी चढ़ाता है, हानि भी चढ़ाता है, जय भी चढ़ाता है, पराजय भी चढ़ाता है, अपमान भी चढ़ाता है, मान भी चढ़ाता है, ऊंचाई भी चढ़ाता है, नीचाई भी चढ़ाता है। इस तरह से मन मेरी पूजा कर रहा है। इसके बाद पांचों ज्ञानेंद्रियां अनुकूल और प्रतिकूल शब्द स्पर्श रूप रस गंध लाला कर मेरे चरणों में पेश कर रही हैं, और इस तरह से ज्ञानेंद्रियों की देवता के द्वारा मेरी पूजा हो रही। उसी तरह से कर्मेंद्रियों के माध्यम से जो कुछ शुभ और अशुभ कर्म हो रहे हैं, शुभ से भी मेरी पूजा हो रही है, अशुभ से भी मेरी पूजा हो रही है, इनकी असमर्थता से भी मेरी पूजा हो रही है। प्राण अपान समान उदान व्यान इन सब से मेरी पूजा हो रही है, इनके देवताओं से मेरी पूजा हो रही है, बुद्धि से मेरी पूजा हो रही है, चित्त से मेरी पूजा हो रही है, अनुकूल से मेरी पूजा हो रही है, प्रतिकूल से मेरी पूजा हो रही है, ज्ञान से मेरी पूजा हो रही है, अज्ञान से मेरी पूजा हो रही है, बंधन से मेरी पूजा हो रही है, मुक्ति से मेरी पूजा हो रही है, जो कुछ हो रहा सब मेरी पूजा हो रही है। इस तरह से बाहर भीतर जो एक देव है उसको जरा और अच्छी तरह से अनुभव करो। जो सूर्य में रहता है, सूर्य जिसका शरीर है, सूर्य जिसको नहीं जानता है, सूर्य को जो जानने वाला है वही तेरा आत्मा सच्चिदानंद ब्रह्म है। जो चंद्रमा में रहता है, चंद्रमा जिसका शरीर है, चंद्रमा जिसको नहीं जानता, चंद्रमा को जो जानता है, चंद्रमा का जो संयम करता है वही तेरा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। 21 चीजों में बृहदारण्यकोपनिषद में 21 चीजों के माध्यम से बताया है। जो बाहर है वही भीतर है, जो अंदर है वही बाहर है, जो ब्रह्मांड में है वही अंड में है, जो सागर में है वही बूंद में है। इस तरह से मैं कुछ चेष्टा नहीं करता हूं, प्रकृति सब जगह मेरी पूजा कर रही है। प्रकृति विकृति रूप से मेरी पूजा कर रही है, प्रकृति विकृति दोनों रूप मिलकर के मेरी पूजा कर रहे हैं। 16 विकृतियां और 8 प्रकृति विकृतियां मेरी पूजा कर रही हैं। मूल प्रकृति भी मेरी पूजा कर रही है। सोने से जागने से मेरी सेवा हो रही है।
बीमारी से और स्वस्थता से मेरी पूजा हो रही है। अब तुम देखो, घबराना मत, सब तुम्हारी पूजा हो रही है। अब जब तुम घबराने लगते हो, अनुकूल ही अनुकूल चाहिए। स्वामी जी मिल जाए माल तो क्या परवाह, मैंने कहा उतर जाए खाल तो क्या परवाह। तुम क्या कहते हो? मिल जाए माल तो क्या परवाह, उतर जाए खाल तो क्या परवाह। समझे ना? इस तरह से ये अपनी ही बात है। ये ब्रह्म हर जगह अपने में अकड़ा फिरता है। ये ब्रह्म कीड़ी में भी अपने आप को, अपनी महानता को बरकरार बताता है कि मैं सबसे बड़ा हूं। ये कहां नहीं अकड़ रहा है? हर रूप में यही देखो। जवानी की अकड़ में इसको देखो, बुढ़ापे की असमर्थता में इसको देखो, बालकपन के खेल में इस देखो, भगत और भक्तनियों की अकड़ में इसको देखो। समझे ना? संतों के संतपने में इसको देखो, असंतों के असंतपने में इसको देखो। इसके बिना कुछ भी नहीं, जो कुछ है सब यही। इस तरह से जो समझदार है वो इससे प्रमाद नहीं करता है, सदा जागता रहता है विज्ञान में। इस समझदार बुद्धि में सदा जागता रहता है और सारे पापों को समाप्त करके निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार से इस यथार्थता को समझिए। और तस्सैव शरीर आत्मा, जो शरीर में रहने वाला, शरीर को धारण करने वाला है, वही विज्ञानमय का आत्मा है। और इस तरह से ये सब कुछ विज्ञानमय का खेल है। और विज्ञान में से अंदर एक आनंद में और आएगा, उसकी बात भी आपको सुनाएंगे, पर कल को सुनाएंगे। धीरे धीरे खाइए और पूरा पचाइए, तभी कल्याण होगा। हरि ओम तत्सत। अब एक भजन सुना रहा हूं, वो सुन के अपने अपने घर जाइए। घड़ी बेचारी हमारे हिसाब से चलती है, अपने आप बता देती है कि हाँ सेवा कर रही है। बोलो सच्चिदानंद। आइए भजन सुनिए। मिला मिलाया है देव अपना, मिले हुए से मिलना क्या। मिला मिलाया है देव अपना, मिले हुए से मिलना क्या। अजर अमर अविनाशी चेतन, उसको मिलने चलना क्या। मिला मिलाया है देव अपना, मिले हुए से मिलना क्या। सदा जागता तुझ में मुझ में, उसमें इसमें रहता है। कभी नहीं सोता, सारी दुनिया सो जाती है तो अभी ये जागता रहता है। भाई सदा जागता मुझ में तुझ में, उसमें इसमें रहता है। मैं तू वह की छोड़ कल्पना, बाकी मन समझाना क्या। मैं तू वह की छोड़ कल्पना, बाकी मन समझाना क्या। अजर अमर अविनाशी चेतन, उसको मिलने चलना क्या। मैं ही चेतन व्यापक सब में, मुझसे अलग न कोई है। मैं ही व्यापक चेतन सब में, मुझसे अलग न कोई है। और सब में सदा एक रस प्यारा, इसमें ध्यान लगाना क्या। मिला मिलाया है देव अपना, मिले हुए से मिलना क्या। ना समझी के कारण अपना, अपने को पाना चाहे। ना समझी के कारण अपना, अपने को पाना चाहे। अरे खोजने वाले स्वयं आप है, फिर अपने को पाना क्या।
मिला मिलाया है देव अपना, अलग से मिलने चलना क्या। तू ही ब्रह्म ना समझी के कारण, अपना अपने को पाना चाहे। ना समझी के कारण अपना अपने को पाना चाहे। खोजने वाला स्वयं आप है, फिर अपने को पाना क्या। अजर अमर अविनाशी चेतन, उसको मिलने चलना क्या। तू ही ब्रह्म आत्मा, तू ही 100 बार वेद ने कहा। तू ही ब्रह्म आत्मा, तू ही 100 बार दिन में सुनता, और सुन करके भी समझ न आए, मूढ़ों को समझाना क्या। सुनकर भी जब समझ न आए, उनको फिर समझाना क्या। ध्यान लगाओ दर्शन पाओ, यही कहते हैं। ध्यान लगाओ दर्शन पाओ, उठो सवेरे उठ कर जाओ। पर बात तो ये तन मन धर्म समझना, ये सब जो कुछ तुम कर रही हो तन मन धर्म समझना, ये सब उसकी समझ में आना क्या। जो तन के और मन के धर्मों को अपना धर्म समझ रहा है, उसकी समझ में क्या आएगा। इसलिए मिला मिलाया है देव अपना, मिले हुए को मिलना क्या। आत्माकार बने या वृत्ति, या दुनिया में घूमे फिरे, लेना देना हमें न कुछ भी, लेना देना हमें न कुछ भी। अब और आगे बनाना क्या, मिला मिलाया है देव अपना, मिले हुए से मिलना क्या। अजर अमर अविनाशी चेतन, उसको मिलने चलना क्या। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।